Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, class 3. I am your SST teacher. My dear little kids, how are you? Hope you are fine and enjoying with good health. This is our lecture number 12. My dear little kids, in our previous lecture, we had started unit number 8, which was about work. Today we will do reading and an explanation of page number 44 and 45 and also do the work on work page number 46. After that your home task is you have to do the worksheet page number 7a. My dear little kids, in our previous lecture we had discussed about the work. I have told you that people work to earn money. When you grow up, you go to school, then college, and after that, university, and choose a profession for yourself. But I also told you that many children in our country do not go to school, they work with their parents. If students can spare some time and teach them, that will be a kind of social service. Now, my dear little kids, today I have differentiate between the categories of professions on the basis of their qualifications and skills. People can divide it into four categories. अब वर्क के बारे में जो हमने पढ़ा था उसकी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि पीपल लोग जो हैं वो काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, आप अपने लिए एक जॉब चूज़ करते हैं, आपकी मदर्स आपके घर में आपके सारे काम करती हैं जो हाउसवाइफ होती हैं, उन्हें हम होम मेकर्स कहते हैं. इसके बाद प्रोफेशंस तक हमने इसको रीड किया था. बट टुडे वी विल डिस्कस हम डिस्कस करेंगे कि पीपल जो लोग जो काम करते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग द वर्क दे डू. Number 1, professionals, skilled, semi-skilled and unskilled. First of all, we will discuss about professionals. People who study and train for a particular occupation and specialize in a particular field. वो लोग जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं आफ्टर मैट्रिकुलेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट, लॉयर, डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं एंड दे अर्न अ लॉट, और इनकी इनकम जो है वो बाकी सब लोगों से ज़्यादा होती है एंड वी कॉल दे आर प्रोफेशनल्स. After that, skilled worker are those who are trained for their jobs such as plumber, electrician, car mechanics, carpenter, tailors and porter. बेटा स्किल वर्कर वो होते हैं जिनको उनके काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेन किए जाते हैं. ऑब्वियसली किसी एक ऐसे शख्स को हम ये नहीं कह सकते, किसी को भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गाड़ी का जो है बोनट खोलें और उसके इंजन को निकालें, उसको बिल्कुल सारा खोलें और दोबारा से जोड़ें, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर योर सेल्फ एंड एनी अदर पर्सन हु डजेंट नो अबाउट द थिंग्स. इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है. आप टेलर बनना चाहते हैं या पोर्टर बनना चाहते हैं या कार मैकेनिक्स हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियंस हैं, ये वो काम है जिसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग जो है वो ये जॉब नहीं कर सकते. और जो ट्रेनिंग के बाद ये काम कंप्लीट करते हैं, अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं, दे आर स्किल्ड वर्कर, कि वो ट्रेंड होते हैं. सेमी स्किल्ड वर्कर वो होते हैं आर दोज वर्कर हु गेट सम ट्रेनिंग और लर्न देयर वर्क, जो ट्रेनिंग मिलती है उन्हें और उसके साथ साथ वो अपने काम से सीखते भी हैं वाइल दे आर ऑन जॉब्स. फॉर एग्जांपल, आपके पास कुक है जिसे हम शेफ़ बोलते हैं, मैसन, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री वर्कर्स, ये जो लोग अपनी ड्यूटी के दौरान भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं और काम सीखते रहते हैं. Now, unskilled workers are those workers who get very little or no training and mainly work with their hands. अनस्किल्ड वर्कर्स को हम मैनुअल वर्कर्स भी कहते हैं बिकॉज दे डू वर्क विद देयर हैंड्स. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग्स. इनको ट्रेनिंग नहीं होती, इनकी क्वालिफिकेशंस नहीं होती, बट दे आर स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपना सारा काम अपने हाथ से करते हैं. इन दिस इमेजेस यू कैन सी अ laborer, gardener, loader and the people who are doing work in farm. Okay student, now let's reading on page number 44. Write it and day. In this image you can see a teacher who is teaching the students, and the second image is doctor. People who work in factories and offices have to be trained. When they are trained we say they are skilled. अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है कि जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, फिर उन ट्रेनिंग से उनको एक्सपीरियंस मिलता है, तो वी कॉल दे आर स्किल्ड. They are, for example, computer operators and crane operators, technicians and mechanics. Manual workers are those workers who work with their hands.
अब मैनुअल वर्कर्स कौन होते हैं? जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं, हैंड से अपने हाथों से काम करते हैं, डूइंग हार्ड वर्क लाइक डिगिंग और वर्किंग एज लोडर और अ गार्डनर। दे आर यूजली स्ट्रॉन्ग होते हैं बट अनस्किल्ड होते हैं और सेमी स्किल्ड होते हैं। अनस्किल्ड मतलब ये कि उनको अपने काम में किसी की भी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक लोडर है तो उसको तो सामान उठाना है, गार्डनर है उसको बाग की सफाई करनी है, तो उसके लिए उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। बट इनमें सब ऐसे भी हैं जो सेमी स्किल्ड हैं, लाइक आपके प्लम्बर हैं, टेक्नीशियंस हैं। पीपल हु डू सोशल सर्विस एंड वर्क टू हेल्प अदर्स आर जनरली नॉट पेड। अब वो लोग, हमने सोशल सर्विस के चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं विदाउट एनी चार्ज, तो दे आर कॉल्ड वॉलंटियर और सोशल सर्विस। इसको हम सोशल सर्विस करते हैं एंड दीज पीपल आर कॉल्ड वॉलंटियर। इन दिस इमेज यू कैन सी मैनी पीपल आर हु आर डूइंग सोशल वर्क। इन पाकिस्तान 42% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 40% जो है वो एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं, फसलें उगाते हैं। 24% वर्क इन इंडस्ट्री एंड 34% वर्क इन सर्विसेज। फर्स्ट वी विल डिस्कस्ड अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेटा है इज़ द टर्म ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क टू डू विथ फार्मिंग, जिसका ताल्लुक तमाम फार्म से है, खेतों से है, खेती बाड़ी से है, गाँव से है, सच एज ग्रोइंग क्रॉप्स और केयरिंग फॉर एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड वूल एंड अदर प्रोडक्ट। उनका काम फसलें उगाना है और जानवरों की केयर करना है, देखभाल करना है, क्योंकि जानवर उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड, मीट, मिल्क एंड वूल एंड अदर प्रोडक्ट। Now, industry is the term of work in making things or working with raw material such as manufacturing cloth from cotton. अब इंडस्ट्री जो है यहाँ पे वो काम किया जाता है, वहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे अब फार्म से जैसे आपको मीट मिला, मिल्क मिला, मिल्क से हम योगर्ट बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा वूल है, वूल से भी कपड़ा बनता है, स्वेटर्स बनते हैं। इसके अलावा कॉटन है और कॉटन से हम थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से फिर कपड़ा बनता है। सर्विसेज इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। अब सर्विस किया है, इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसमें मशीनों की देखभाल करना, इमारतें और दूसरी चीज़ें बनाना। इट ऑल्सो डिस्क्राइब वर्क इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सारा काम होता है। एंड सप्लाई, गैस सप्लाई है, वाटर सप्लाई है एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, ये सारी सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। When you begin to work, you should choose a job which interest matches your interest and enables you to serve your country. अब जब आप अपने लिए कंप्लीट करते हैं स्टडी और अपने लिए कोई जॉब चूज़ कर लेते हैं, तो वो जॉब सिर्फ आपकी इंटरेस्ट से नहीं होती, बल्कि उससे आप अपने मुल्क की खदमत भी कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर पायलट हैं, आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, सोल्जर्स हैं, ये सब लोग जो भी हम काम कर रहे होते हैं उससे हम अपने मुल्क की खदमत भी कर रहे होते हैं। देयर आर मैनी जॉब्स टू चूज़ फ्रॉम। हियर आर सम जॉब्स। यहाँ पे कुछ जॉब्स हैं। नंबर 1 है कारपेंटर, आपको पता है बढ़ई जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है। इंजीनियर, पुल वगैरह बनाते हैं। फार्मर, किसान, अकाउंटेंट जो मैथ बैंक में काम करते हैं लोग। आर्किटेक्ट्स हैं जो नक्शे बनाते हैं। पोर्टर, आपको पता है टीचर, आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, डिज़ाइनर। शेफ़, लॉयर, पायलट, सेलर जो कश्ती समंदर में कश्ती चलाते हैं, कश्ती में काम करते हैं। साइंटिस्ट, साइंसदान, शॉपकीपर, दुकानदार। सोल्जर, एडिटर, पॉलिटिशियन, सियासतदान एंड जर्नलिस्ट, सहाफ़ी जो अखबार में, न्यूज़पेपर में काम करते हैं। ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 46. इट्स योर वर्क पेज. Number 1 A part is use the following words to complete the sentences below. Skilled, volunteer, unskilled, semi-skilled, profession, wages, salary and job. In words bank के according or with the help of these word bank you have to fill these blanks. When you get a dash, when you get a job, you are paid a, तो आपको क्या मिलती है? सैलरी और वेजेस। सैलरी आफ्टर 1 month और वेजेस मतलब आफ्टर 1 day और आफ्टर 1 week. सम पीपल आर एंड दे आर वेरी वर्क फ्री। अब जो लोग फ्री में काम करते हैं दे आर कॉल्ड वॉलंटियर. अब फैक्ट्री वर्कर इज़ अ डैश, और डैश वर्कर फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो क्या होते हैं? स्किल्ड भी होते हैं और सेमी स्किल्ड भी होते हैं, ट्रेंड भी होते हैं और ट्रेनिंग ले भी रहे होते हैं. मैनुअल लेबरर्स आर यूजली अनस्किल्ड होते हैं. सम जॉब्स सच एज टीचिंग और बीइंग अ डॉक्टर आर अ प्रोफेशन है. अब टीचिंग भी प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन है, साइंटिस्ट, लॉयर, डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, दे आर ऑल कॉल्ड प्रोफेशन पेशेंट. Part B is you have to do by yourself. What would you like to be when you grow up?
आप क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े होंगे। यूज़ द फॉर्म बिलो टू नोट डाउन योर थाट्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस, आपने इसके अकॉर्डिंग बताना है कि आप क्या सोच रखते हैं। When I grow up, I would like to be। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे। अब आपकी ओन चॉइस है, राइट बाय योर ओन चॉइस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सोल्जर। सब्जेक्ट आई नीड टू स्टडी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप। थिंग्स आई विल डू व्हेन आई एम, आप कौन से काम करेंगे अगर आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं। डॉक्टर बनेंगे तो क्या काम करेंगे, सोल्जर हैं तो फिर क्या काम करेंगे। आई वॉन्ट टू बी अ डैश बिकॉज डैश। अब आप दोबारा से वंस अगेन रिपीट कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ, जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, लॉयर। दैन बिकॉज, क्यों बनना चाहते हैं, आपने यहाँ पर रीज़न लिखनी है कि अगर आप ये प्रोफेशन अपने लिए चूज़ कर रहे हैं तो इसकी रीज़न क्या है। मैच द फॉलोइंग प्रोफेशन विद देयर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कुछ प्रोफेशंस हैं, उनको आपने मैच करना है कि वो प्रोफेशंस क्या काम करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन इज़ मैच, बट आपको पता है कि आप अपने इमेजेस सेंड करते हैं और इमेजेस में लाइनिंग जो आप यहाँ पे ढेर सारी ड्रॉ करेंगे उसको चेक करना डिफ़िकल्ट होगा। सो आई आस्क यू टू राइट नंबर्स। नंबर 1, एन एक्टर। अब एन एक्टर जो है वो क्या काम करता है आपके ख्याल में। शिप पे काम करता है, ब्रेड्स बनाता है, केक। नंबर से, स्टडीज़ द स्टार, फ्लाइज एरोप्लेन, एक्ट्स इन फिल्म एंड प्लेस। तो वो एक्टर क्या करता है, फिल्मों और ड्रामों में काम करता है। एन एस्ट्रोनॉमर क्या काम करता है, स्टडीज़ द स्टार, सितारों के बारे में पढ़ता है। अ डेंटिस्ट चेक पीपल्स टीथ। अब डेंटिस्ट क्या कर, सेल डेंटिस्ट चेक पीपल्स टीथ एंड द अदर यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। And your last question is work page, page number 7A. You have to write date and day and write the keywords 2 times. Here are some difficult words and you have write these words 2 times. Please kindly write the correct spellings. Agriculture, homemakers, professions, scientists, engineers, professors, skilled, volunteer, maintenance. फाइंड आउट व्हाट वर्क द फॉलोइंग पीपल डू। अब आपने बताना है कि यहाँ पे जो 3 प्रोफेशंस लिखे हुए हैं ये लोग क्या काम करते हैं। नंबर 1 इज़ वेटरिनेरियन। अब ये जो है ये क्या काम करता है, इज़ अ डॉक्टर बट नॉट द डॉक्टर ऑफ ह्यूमन बींग, इंसानों का डॉक्टर नहीं है। इट्स अ पर्सन हु ट्रीट द सिक एंड इंजर्ड एनिमल्स। ये वो डॉक्टर है। इज़ अ वॉलंटियर, वेटरिनेरियन इज़ अ पर्सन who treat the sick and injured animal. The next is editor. Now students, editor जो है, an editor is a critical readers होता है and a lover of words होता है। which job is to polish and refine a story or an article। जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में लिखते हैं या कोई स्टोरी राइट कर रहे हैं, तो ये एडिटर का काम होता है कि उसके अंदर अगर आपकी कोई पंक्चुएशन मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कोई एरर्स है, तो वो उसको करेक्ट करता है। एडिटर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग फैक्ट, स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। ओके, एंड द जर्नलिस्ट राइट assemble to gather न्यूज़ स्टोरीज़। जर्नलिस्ट होता है सहाफ़ी जो ख़बरें अखबार के लिए ढूंढता है और फिर उसको राइट करता है। दे टू विल इंटरेस्ट कंप्लीट द कंटेंट देयर ऑडियंस, और उसके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा करता है, उसके अंदर वो स्टोरी ऐसी लिखता है कि जो ऑडियंस है, जो उसको पढ़ने वाले हैं, जो रीडर हैं, वो उसको बहुत शौक से पढ़ें। दिस इज़ नाउ आवर वर्क इज़ कम्प्लीटेड। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।